चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स जानना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं अगर मैं, बी स्क्वायर यानी 25 प्लस 8 आ जाएगा ये, क्योंकि -4 इंटू -2 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 33। दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो एज अ रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। ये बात समझ में आती है मेरी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा आसान है। डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर इज 16, -4 इंटू 4 इंटू 1 16, इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो एज अ रिजल्ट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इक्वल को एक और नाम दिया जा सकता है जैसे हमने बात करी, कोइंसिडेंट रूट्स। सही, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ध्यान दीजिएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स है, यानी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की बात करनी है। तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। ए यहाँ पर वैल्यू 9 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के आ रही है यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। तो यानी डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, इसको हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। मूविंग ऑन फर्दर, बी स्क्वायर यानी 64 के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी यानी 16। तो 16 इंटू 4 64, दोनों तरफ से कट गया, यानी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। एज अ रिजल्ट के की वैल्यू क्या आ गई, +-3, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर k की वैल्यू हमने निकालनी थी अंडर द कंडीशन दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड वी फाउंड इट। मूविंग ऑन फर्दर, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a की वैल्यू कितनी है, k+1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 टाइम्स ऑफ k-1 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, और c की वैल्यू 1 है। फिर दोबारा हमने d इक्वल टू 0 करना है। दिस इज अ बिट कैलकुलेटिव, नथिंग, इसके अलावा कुछ खास अलग बात नहीं है। तो बी स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, c इज 1 इंटू k+1, तो 4 से 4 कैंसल आउट हुआ। तो एज अ रिजल्ट इसको सिंप्लीफाई करें, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, सिंप्लीफाई करके 4k स्क्वायर -12k इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगी, यानी 4 तो हटा दे, तो यानी k टाइम्स ऑफ k-3 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू 1 आ जाएगी 0 और 1 आ जाएगी 3, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमने k की वैल्यू यहाँ निकाल ली। चलते हैं आगे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखते ही पहला ख्याल दिमाग में आना चाहिए, भैया d ग्रेटर देन 0 है। तो a यहाँ पर कितना है, k है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है, d ग्रेटर देन 0 यानी b स्क्वायर यानी 4 माइनस का 4 इंटू ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 4 इज ग्रेटर देन 4k, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यानी k इज लेस देन 1। हमने ये बात लिखी, तो k की वैल्यू क्या है 1 से छोटी आ गई। इसको सेट के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें हम, भले वो अभी की क्लास में आपके पास नहीं है लेकिन स्टिल मैं बता दे रहा हूँ, ये 1 किया नंबर लाइन पे प्लॉट, 1 से छोटा है यानी पीछे की तरफ बात आ रही है, यानी k बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1, दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज द आंसर इन टर्म्स ऑफ द सेट के टर्म्स में हमने इसको लिख दिया। चलते हैं आगे। अब वैसे ये बात ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूं, d नेगेटिव आ रहा है अगर किसी क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c = 0 जिसमें a 0 नहीं है, देन द रूट्स आर ऑफ द फॉर्म a ± का आयोटा b। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक रूट अगर a + आयोटा b होगा तो दूसरा रूट a - आयोटा b फॉर्म का होगा, और ऐसे पेयर को कॉन्जुगेट पेयर कहा जाता है। ऐसे पेयर को कॉन्जुगेट पेयर कहा जाता है।
इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी है ऑलरेडी, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 39 आ रहा है जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो रूट्स अगेन श्रीधराचार्य रूल के तरीके से निकालेंगे, तो ये रूट्स आपके सामने लिखे हैं। और ये ध्यान से देखें, 3/2 प्लस आयोटा रूट 39/2 या 3/2 माइनस का आयोटा रूट 39/2। तो अगेन यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि रूट्स जो हैं वो कौन से फॉर्म के हैं, एक a प्लस आयोटा b फॉर्म का है, तो दूसरा एक a माइनस का आयोटा b फॉर्म का रूट है।